अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। ये है टोयोटा रेस एक्स 2021 मॉडल 2024 इंपोर्ट एक्स। इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट इसका जेड वेरिएंट है। अगर आप लोग का बजट कम है और इसी बजट में आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी चाहिए तो रेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। साथ ही इसमें लगा हुआ है 1000 सीसी टर्बो चार्ज इंजन। टोयोटा रेस एक डिफरेंट नेम के साथ भी मिलेगी, जो कि है डाईहार्ड सुरो की। सेम ही चीज़ है, सिर्फ नेम प्लेट का फ़र्क आप लोगों को मिल जाता है। अब जापान में टोयोटा रेस की प्रोडक्शन 2019 में ही स्टार्ट हो गई थी 4 मेन वेरिएंट्स के साथ। एक्स जो कि बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसके बाद एक्स, एस, जी एंड जेड। जेड इसका टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है और हर वेरिएंट में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है। इसके बाद 1.2 लीटर हाइब्रिड में भी गाड़ियाँ अब पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। एक्स वेरिएंट में 3 से 4 चीज़ें नहीं आती। एक्सटीरियर में अलॉय व्हील्स नहीं आते। इसके अलावा तकरीबन आप लोगों को सारी चीज़ें सेम ही मिल जाती हैं। इंटीरियर में जो है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंप्लीट नहीं मिलता और स्पीडोमीटर बिल्कुल बेसिक सा मिल जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें जैसे कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। फीचर्स की कमी आप लोगों को महसूस नहीं होगी। ये गाड़ी फॉर सेल भी है और लिस्टेड है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इसकी डिमांड है 50 बात हो सकती है। अगर आप लोग मेरे चैनल खारसन के ऊपर नहीं है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये है टोयोटा रेस एक्स वेरिएंट का फ्रंट लुक। अब इसकी जो बाकी वेरिएंट्स हैं वो भी फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। ये बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, जैसे कि इसके फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे डुअल रडार जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स दी गई हैं, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू मिल जाती हैं। बॉनेट के साथ ही यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिया है और यहाँ पे एक गार्निश का यूज़ किया है, जो कि इसके हेडलाइट्स के साथ कनेक्टेड है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो यह एलईडी मैट्रिक्स हेडलाइट्स विद डीआरएल। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर मिल जाता है। लुक वाइज भी ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव से हैं। फ्रंट बम्पर की बात की जाए तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स है, डीआरएल है, एलईडी फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। लोअर ग्रिल है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है, जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम भी करेगी। ये बेस वेरिएंट है यानी एक्स वेरिएंट है, फिर भी फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। रेस लुक वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो रेस क्रॉसओवर एसयूवी कैटेगरी में आती है। फिर ये इसका एक्स वेरिएंट है तो इसमें एक दो चीज़ें नहीं आती जो कि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में मिल जाती हैं। व्हील्स की बात की जाए तो इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं, जो कि हैं 16 इंच के विद 195/65 R16 टायर प्रोफाइल। एबीएस ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड है। साइड क्लैडिंग का यूज़ किया है, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे कंटिन्यू है, जो कि शो करवाता है कि रेस क्रॉसओवर एसयूवी कैटेगरी में आती है। इसके डोर्स के ऊपर यहाँ पे एक डिफरेंट सा डिज़ाइन भी दिया गया है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें फोल्ड एंड फोल्ड का भी फीचर दिया जाता है। सनवाइजर सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आते हैं। इसमें कोई रूफ रेल्स इस तरह की चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन दिया है और इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है, फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। एबीएस इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड है। साइड प्रोफाइल से बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। बैक लुक की बात की जाए तो डाईहार्ड सुरो की या टोयोटा रेस की जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। ये रेस का एक्स वेरिएंट है, ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। तो इसकी रूफ के ऊपर यहाँ पे प्री इंस्टॉल शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये टिंटेड है। वाइपर की फैसिलिटी भी दी जाती है विद हिडन वॉशर। टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। एक गार्निश यहाँ पे दी गई है जो कि इसके टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये एलईडी और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ है। रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स इसके हैलोजन बल्ब के साथ है। डिज़ाइन वाइज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो टेल गेट है ये फाइबर फिनिशिंग के साथ है। इसके लेफ्ट साइड पर रेस की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा इसके रेयर बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जिनमें इसमें आफ्टर मार्केट आप लोग लाइट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बैक लुक की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो इसके टेल लाइट से और कनेक्टेड है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है। इसमें एक दो चीज़ें नहीं आती। ये चीज़ें आप लोगों को टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में मिल जाती है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी काफ़ी लोडेड है, जैसे कि इसमें दिया जाता है टोयोटा का ऑल न्यू 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद अलग स्टिचिंग एयर बैग और ये एडजस्टेबल भी है। स्टीयरिंग के राइट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है, पावर का बटन यहाँ पे दिया है एंड इसके लेफ्ट स्पोक से आप इसके स्पीडोमीटर को नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो हेडलाइट्स है इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर दिया हुआ है। फिर इसमें आप लोगों को वाइपर्स भी मिल जाते हैं। रेड साइड पे स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट है और इसी के साथ यहाँ पे कप होल्डर भी दिया हुआ है।
फिर नीचे वाली साइड पे यहाँ पे कुछ फीचर्स है जैसे कि हेडलाइट के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी कोलिजन ब्रेकिंग और इको आइडल को ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर्स को ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है उनका स्पीडोमीटर चेंज है, ये बेस वेरिएंट है, इसका ज़रा सिंपल सा आता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को एक एक चेक बता देता हूँ। तो इसके लेफ्ट साइड पे आरपीएम है, टोटल 180 स्पीडोमीटर। सेंटर में जो डिस्प्ले दी गई है इस तरह की डिस्प्ले हमें टोयोटा पासो के मॉडल्स में भी मिल जाती है। इसमें रेंज वगैरह बताएगी, आउटसाइड टेम्परेचर है, उसके बाद जो है फ्यूल एवरेज, इस तरह की चीज़ें मिलेगी। टोटल माइलेज इसकी तकरीबन 89,000 इस तरह की समथिंग कुछ है। इसके अलावा डिजिटल क्लॉक है, अगर आप लोगों का डोर ओपन है, इस तरह की चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन, मल्टी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी स्पीडोमीटर के डिस्प्ले में मिल जाएगी जो कि एक कलर डिस्प्ले भी है। इसके अलावा मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड के सेंटर में ही जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें एंड्रॉयड पैनल ही लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पे हैज़र्ड बटन, फिर से 2 एयर वेंट है और इसमें आप लोगों को सिंपल से एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता क्योंकि ये एक्स वेरिएंट है। तो ये इसके नॉब है, इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। फिर यहाँ पे जो है चार्जिंग सॉकेट है और इस तरह यूएसबी जो है यहाँ पे दी गई है। अगर देखा जाए तो ये आती है सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ विद टिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। तो हालांकि ये बेस वेरिएंट है, तो ये चीज़ें दी गई हैं। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो अच्छे से साइज़ का है, इसमें अच्छी खासी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को टोटल 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। रियर व्यू मिरर सिंपल सा है, अगर किसी पैसेंजर ने यहाँ पे कोई सीट बेल्ट नहीं लगे तो वहाँ पे शो करेगा। वैनिटी मिरर्स की बात की जाए तो ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है लेकिन विदाउट अ लाइट है, पैसेंजर वाली साइड पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाती है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक दिया है, सेंटर में आर्मरेस्ट है जो कि लेदर फिनिशिंग के साथ है विद स्टोरेज कंपार्टमेंट। तो छोटी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट दी गई है। अब सीट्स की बात की जाए तो ये डुअल स्ट्रक्चर के साथ है और ये जो है मोस्टली जो आते हैं वो फैब्रिक फिनिशिंग के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें एयर बैग भी मिल जाते हैं, इसमें टोटल 6 एयर बैग्स आते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी सेफ कार है, बस इसमें स्पीडोमीटर सिंपल सा आता है और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता। बाकी सारे ऑलमोस्ट जो टॉप ऑफ लाइन वाले फीचर्स ही मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात कीजिए इंडोर कार्स की तो ये भी उसी तरह की है। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, साइड मिरर्स एडजस्टेबल है, उनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर मिल जाता है। इसके जो डोर कार्ड्स है ये मोस्टली हार्ड प्लास्टिक में आते हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। इसके स्पीकर्स भी बहुत ही ज़्यादा आला क्वालिटी के हैं। रेयर कैबिन की बात की जाए तो इसके रेयर सीट्स के ऊपर ही यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं। रेस आती है क्रॉस ओवर टाइप कैटेगरी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी है। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। इसके सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं आता, ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती हैं। इसकी लेग स्पेस भी अच्छी खासी है, हालांकि अगले वाली सीट्स बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। रेयर पैसेंजर के लिए कोई इवेंट तो नहीं है लेकिन चार्जिंग सॉकेट इस तरह की नॉर्मल सी जो चीज़ें आती हैं वो दी गई है। इसके अलावा रूफ लाइट्स है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। रेयर डोर कार्ड्स भी फ्रंट डोर कार्ड्स की तरह ही है, इसमें मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया है। साइड विंडो पावर्ड है और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स आते हैं। इसके अलावा स्पेस के मामलों में भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो ये इसकी अच्छी खासी है, यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोग का लगेज आ सकता है। फिर ये जापानीज़ है तो इसमें एक प्लस पॉइंट आप लोगों को ये मिल जाता है जो कि इसमें स्पेयर टायर अमूमन जापानीज़ गाड़ियों में नहीं आता, सिर्फ पंचर किट इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। फिर इसके ट्रंक में ही यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी प्रोवाइड की गई है। यकीन करें इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो अच्छी खासी ज़्यादा है। उसके बाद आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं, अपनी ट्रंक स्पेस को और भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो टोयोटा रेस में आता है सिंगल इंजन ऑप्शन जो कि है टोयोटा का 3 सिलेंडर का 1 KRV-ET। ये टर्बो चार्ज होती है और ये तकरीबन 1000 सीसी में आती है। इसके अलावा ये CVT ट्रांसमिशन के साथ है विद टिपट्रॉनिक गियर, यानी आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। प्रोड्यूस करती है तकरीबन 97 हॉर्स पावर, साथ ही 149 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये जो है ईजिली आप लोगों को 18-20 तक प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे इंसुलेशन का यूज़ किया है जिससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। उसके बाद इसमें एयर बैग, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती है।
अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये टोयोटा रेस एक्स जो कि बिल्कुल बेस वेरिएंट है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।